राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी खास देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन जो है प्रत्येक दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है दोस्तों प्रत्येक सब 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप वार के हिसाब से अगर पूजा आराधना करते हैं तो आपका उस पूजा का कुछ अलग ही फल मिलता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन की, और रविवार का दिन जो है दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। जी हाँ, रविवार के दिन जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। भगवान सूर्यदेव साक्षात देवता हैं, अजर अमर देवता हैं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव साक्षात देवता से तात्पर्य यह है कि हम भगवान सूर्यदेव को उनके दर्शन जो है कर सकते हैं। सुबह शाम किसी भी समय जो है दोस्तों हम भगवान सूर्यदेव का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जो है कलयुग के साक्षात देवता भगवान सूर्यदेव को बताया गया है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही जो है दोस्तों व्यक्ति के समाज में मान सम्मान उच्च पदों की प्राप्ति होती है। वैसे तो आपने अपने आसपास नज़दीक कई जगहों पर देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग या फिर कोई दोस्तों व्यक्ति अपने घर पर हर रोज़ भगवान सूर्यदेव की आराधना करके उनका सुबह जल्दी जल आरती देता है। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री विष्णु जी भगवान श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन की शुरुआत भगवान सूर्यदेव की उपासना से ही करते हैं। तो दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, अगर आप हर रोज़ आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों मात्र आपको रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद भगवान सूर्यदेव को जलकार देने के बाद पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। हालांकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है तो दोस्तों बहुत ही कम लोग जो है ये उपाय कर पाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति ये उपाय करते हैं उसके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती और समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, आप कई जगहों पर देखा होगा कि सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन आपको अगर विधि नहीं पता है कि सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दिया जाता है तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य जो हमेशा आपको सुबह जल्दी देना चाहिए। सुबह जल्दी देने से तात्पर्य यह है कि दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में इस समय क्या होता है कि दोस्तों वातावरण पूरा शुद्ध होता है और वातावरण में दैवीय ऊर्जाएं भी सम्मिलित रहती हैं, जिसकी जो हम पूजा करते हैं उसका तुरंत फल हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का समय है। यानी दोस्तों सूर्य अर्घ्य होने के 1 घंटे बाद तक आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। अब सूर्यदेव को जल देने के लाभ क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा का विधान है। ये मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन होता है। इस दिन सही नियम से सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष सूर्यदेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। और उसके अलावा आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल देने की विधि है कि सर्वप्रथम जब हम सूर्यदेव को जल दें तो जो हम लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो धातु को जो है दोस्तों तांबे का होना चाहिए। दोनों हाथों से पकड़े तांबे का लोटा होना चाहिए। अब तांबे का लोटा जब आप सूर्यदेव को जल का दे रहे हो तो जो हमारी नज़रें हैं, जो हमारी आंखें हैं, उस लोटे से गिरते हुए जल के प्रतिबिंब पर लगी हुई होनी चाहिए। अर्थात हमारी नज़रें लोटे से गिरती हुई धाराओं पर लगी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये थी विधि। अब सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे में ऐसी क्या चीज़ मिला देनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको जो है दोस्तों सूर्यदेव की विशेष कृपा मिले, धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगे। तो दोस्तों, सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल के अलावा आप सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों आप
आपने तांबे का लोटा ले लिया, आप साबुन या जल डालें, जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी वह डाल देना है। अब उसके अंदर जो है दोस्तों 3 बूंदे गंगा जल की भी डालते हैं, यानी दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल सूर्य को जल देने वाले लोटे में भी डाल देना चाहिए। अब गंगा जल और पानी डालने के बाद पुष्प, आप इसमें गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल या फिर अन्य कोई भी लाल पुष्प हो, वह दोस्तों आपको सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल देना चाहिए। अब अक्षत यानी चावल, चावल के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है, तो भगवान सूर्य देव की भी उपासना चावल के बिना अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है चावल। अब चावल, लाल पुष्प, अगली जो चीज़ है वह है मिश्री। दोस्तों मिश्री यानी मीठी मीठी मिश्री जो होती है वह भी आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद आप अपने घर की छत पर या फिर बालकनी, बरामदा, जहाँ कहीं से भी सूर्य के दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर चले जाना है और पूर्व दिशा की ओर, जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर देना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य की तरफ आपका मुँह होना चाहिए। इसी मुद्रा में भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। दोस्तों इस विधि से भगवान सूर्यदेव को जल देने के साथ ही अगर आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणित सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा करने से आपके जीवन में, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, राजयोग बनेंगे, सुख समृद्धि का वास होगा और विशेष रूप से आपके लाभ सिद्ध होंगे। यानी ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को आज तक जिस किसी ने भी किया है उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों ये चीज़ हुई। और अगली जो चीज़ है, इस चीज़ को अगर सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में अगर आप मिला देते हैं तो दोस्तों आपको समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होने लगेगी। जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी, धन दौलत की खूब प्राप्ति होगी। तो दोस्तों सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में जो अगली चीज़ वो मिला देनी चाहिए वह दोस्तों यमुना नदी का पानी। जी हाँ दोस्तों, अब यमुना नदी का पानी आपको लाना कहाँ से है कि अगर आपके पास यमुना नदी का पानी है तो दोस्तों सूर्य को जल देने वाले लोटे में आपको मिला देना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। ऐसा करने से भी समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। दोस्तों जो अगली चीज़ है वह है दोस्तों गाय का दूध। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही प्रभावशाली। इन चीज़ों को अगर आप मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन में कुछ अलग ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों यह दूध। सूर्यदेव को जल देने के लोटे में तांबे का लोटा लें, उसके अंदर सामान्य जल डालें। अब उसके अंदर जो है दोस्तों थोड़ा सा गाय का दूध डालें। अब दूध डालकर, गाय का दूध डालकर भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य देते हैं। ऐसा करने से भी जो है दोस्तों आपको समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जो उपाय है बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को आज तक जिस किसी ने भी किया है वह जीवन की हर परेशानी से मुक्त हुआ है। दोस्तों सूर्य का शब्दार्थ है सर्वप्रवेक। ये सर्वप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी भी है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायत कह कर सूर्य भगवान को नेत्र माना है। चाणक्योपनिषद में सूर्य को पर्णों निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की उपासना और उनका ध्यान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन विश्वास के साथ अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और जीवन में धन दौलत की प्राप्ति जरूर होगी। अब दोस्तों अगली जो कुछ चीज़ें और है वह है कि दोस्तों तांबे के लोटे में आपको जो है चावल भी जरूर मिला देना चाहिए, क्योंकि चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है तो माथे पर सिंदूर का तिलक लगाना, गृह प्रवेश, लड़की की विदाई, इन सभी कामों में चावल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही महत्व दिया गया है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए जल में से 2-3 चावल के दाने जरूर डालें। ऐसा करने से आपके सभी तरह की सुख सुविधाएं आपको मिल जाएगी। अब जो अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों मिश्री। जैसा कि आपको बताया था कि सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में मिश्री भी आपको जरूर डाल देनी चाहिए। मिश्री डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से भी आपको समाज में मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जो है हमेशा तांबे के लोटे से देना चाहिए। सुबह का समय बता दिया, विधि बता दी, और अब जो है दोस्तों इन उपायों को अगर आप आज के दिन करते हैं तो फिर देखिए खूब तरक्की आपको देखने को मिलती है।
बस दोस्तों, विश्वास के साथ ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप एक बार आपको रविवार के दिन इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से भी भगवान सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं।